बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा सबवे स्टाइल बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चीज़ों से इसको असेंबल करेंगे और आइए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली थी। क्यूब्स कट किए थे इसके, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, नॉर्मल छोटे क्यूब्स कट किए हैं मैंने। इसमें दही ऐड कर लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है 1 टी स्पून, दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तंदूरी मसाला ऐड किया है 1 टी स्पून, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर लिया है गार्लिक पाउडर 1 टी स्पून ऐड किया है मैंने। ऑरिगेनो ऐड कर दी थी 1 टी स्पून। साथ ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद कुछ सॉसेज ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर भी 1 टेबल स्पून ऐड किया था मैंने, और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून। सॉसेस से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और एक लेमन जो है मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी मैरिनेशन हमारी ये देखिए बिल्कुल से रेडी हो गई है। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए एक साइड पर इसको रख देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है और इसको अच्छा सा गर्म कर लिया है। इसके बाद जो मैंने तमाम चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ग्रिल पैन हो, क्योंकि मेरे पास बड़ा पैन था तो और चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। अदरवाइज़ आप इसमें कोई भी फ्राइंग पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है, पूरे पैन में अच्छी तरह से मैंने चिकन को फैला दिया है ताकि जो है इक्वल कलर आए दोनों तरफ से। और इसके बाद इसको टर्न कर दिया है। 15 से 20 मिनट में चिकन रेडी हो गई है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है शिमला मिर्च के स्लाइस कटे हुए। एक शिमला मिर्च ली थी, उसके स्लाइस कट कर लिए थे, प्याज कट कर ली थी स्लाइस की शक्ल में, उसको भी ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके इसके ऊपर से ऐड कर दी है, और 5 से 10 मिनट इसको कवर करके पकाया था तो चीज़ मेल्ट हो गई थी। इसके बाद देखिए हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। कूल स्लॉ बना रही हूँ, उसके लिए मैंने जो है कैबेज को बारीक कट कर लिया था। इसमें मेयोनीज ऐड की है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, फ्रेश क्रीम ऐड की है 2 टेबल स्पून, और इसके बाद ब्लैक पेपर ऐड की है मैंने 1/2 टी स्पून के बराबर। चीनी ऐड की थी 1 1/2 टी स्पून, और साथ ही नमक ऐड किया था 1/4 टी स्पून के बराबर। थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर लिया है ताकि इसकी जो है सही कंसिस्टेंसी आ जाए। देखिए कुल स्लॉ बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें मैंने इस तरह के बन जो है वो मंगवाए थे, क्योंकि ज़्यादातर सबवे स्टाइल में इसी तरह के बंस जो है यूज़ होते हैं। इसको बीच में से मैंने कट कर लिया है। एक तवा ले लिया था, उस पर बटर लगा के इसको अच्छा सा मैंने सेक लिया है दोनों तरफ से, कलर आने तक गोल्डन। इसके बाद हम एक सॉस और रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने मेयोनीज ले ली है 3 टेबल स्पून। साथ ही मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। मस्टर्ड सॉस या मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनेगा ये। ब्लैक पेपर ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर, और थोड़ा सा केचप ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। और इस सॉस को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। थोड़ी सी जो है मैंने आइसबर्ग कट कर लिया है और टमाटर कट कर लिए हैं। आइसबर्ग ना हो तो आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो सॉस हमने बनाया है इसको बन पे अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद जो चिकन और वेजिटेबल हमने रेडी करके रखी हैं वो मिक्सचर इसमें ऐड कर लिया है मैंने। चिकन और वेजिटेबल अच्छी तरह से इस पर सेट कर दिए हैं। इसके बाद कटे हुए टोमेटोज़ यानी कि टमाटर मैंने इस पर ऐड कर दिए हैं।
साथ ही मैंने कैबेज, आइसबर्ग जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें ऐड कर दिया है। कोलेस्लॉ जो मैंने बना के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ ही मैंने ब्लैक वाले ऑलिव्स ले लिए थे, उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। और बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हमारा सबवे स्टाइल बर्गर जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने केचप और चिली गार्लिक सॉस, आप जिसके साथ भी पेश करना चाहें उसके साथ मैंने इसको यानी कि सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी ये बर्गर बन के रेडी होता है, आप ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और बहुत ही कम वक्त में जल्दी से बन जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।